इधर महागठबंधन के नेताओं पर मनोज झा जमकर बरसे हैं। आरजेडी के बड़े नेता और राज्यसभा सदस्य हैं मनोज झा। महागठबंधन ने हमें दरकिनार कर एक तरफा फैसला लिया है, हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये तमाम बातें आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कही हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि हमारी ताकत को कमजोर आंकने की कोशिश हुई है। बावजूद अगर गठबंधन में बुनावट की प्रक्रिया में आपने हमें संलग्न नहीं किया तो इस बात का दुख तो होता है, इस बात का कष्ट होता है। और कष्ट इसलिए भी होता है कि हमारी ताकत शायद बहुत ज्यादा है। आज हमने पूरी जो मीटिंग की है 15 से 18 ऐसी सीटें चिन्हित की हैं अलग अलग जिलों की, जहां हम शायद अकेले भी बीजेपी को परास्त करने में सक्षम, कि जो हमारी मनोभावना हमारे यहाँ की यूनिट ने, कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष के समक्ष रखा। उम्मीद की जानी चाहिए थी कि आप कोई भी चीजें प्रक्रियाधीन करने से पूर्व कंसल्टेशन के प्रोसेस को मुकम्मल करते। ये फैसले ना मैगी 2 मिनट नूडल्स में नहीं होते, लेकिन तमाम विकल्प खुले हुए हैं और विकल्प तमाम खुले हुए हैं, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं की मनोभावना को दरकिनार करके चले, ये उचित नहीं लगता। यही भावना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की है, यही नेता प्रतिपक्ष की है, यही राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी की है, यही प्रभारी जी की है, यही प्रदेश अध्यक्ष जी की है। तमाम विकल्प खुले हैं, बस हम अपना डिस्प्लेजर जाहिर कर रहे हैं कि जब एक शहर के अंदर हम सब हैं तो गठबंधन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया सब लोगों के होने के बावजूद गठबंधन से नाराज हो गया है। राजद के बड़े नेता मनोज झा ने कहा कि आज जो सीएम आवास पर प्रेस वार्ता हुई वो एक तरफा फैसला था। राजद को मजबूर किया जा रहा है एक तरफा फैसला लेने के लिए। 17 सीटों की बात हुई। मैडम, मनोज झा ने कहा कि एक तरफा फैसला ले रहा है महागठबंधन के लोग। जी, वो जो कह रहे हैं वो सही है और इस बारे में हमारे जो नेता यादव जी भी तो बड़ी खबर यही है कि मनोज झा राजद के बड़े नेता हैं। साफ शब्दों में कहा है कि महागठबंधन का जो आज प्रेस वार्ता हुई मुख्यमंत्री आवास में वो एक तरफा फैसला था। राजद को छोटा दिखाने की कोशिश, राजद को अपमानित करने की कोशिश। और मनोज झा ने यह भी कहा कि विकल्प खुले हुए हैं। उनके कहने का साफ मतलब था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना घर जलाकर आग नहीं तापता। उन्होंने यह भी कहा कि राजद में यदि लोग हैं, राजद में नेता है, राजद में कार्यकर्ता है, तो कोई साधु सन्यासी बनने नहीं आया। तमाम लोग चाहते हैं कि विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। मनोज झा ने इशारा कर दिया, संकेत दे दिया कि अभी भी वक्त है। राजद को सम्मान कीजिए, राजद को उतनी सीटें दीजिए जितनी जरूरत है। अब से थोड़ी देर बाद न्यूज 11 के दर्शक मनोज झा की वो बाइट को सुन पाएंगे, देख पाएंगे। ब्रेकिंग खबर यही है कि राजद के नेता मनोज झा बड़े नेता हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। राज्यसभा में वो जब बोलते हैं तो यह माना जाता है कि लालू प्रसाद बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक बड़ा फैसला उन्होंने कहा है कि राजद को अपमानित करने की कोशिश हुई, राजद को छोटा दिखाने की कोशिश हुई। जाहिर सी बात है, मीडिया से बात कर रहे थे, इसका मतलब यह हुआ कि राजद के पास विकल्प खुले। उन्होंने कहा कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आप उठाकर देख लीजिए, 17-18 सीटों पर राजद लड़ता रहा है, जीतता रहा है। और पिछली बार कई ऐसी सीटें थी जहां पर राजद दूसरे नंबर पर था। यानी कि इस बार राजद 2-2 हाथ करने को तैयार है। पहला 2-2 हाथ भाजपा से होगा और उसके पहले महागठबंधन के नेता यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस से। इस बार राजद कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है सोनाली। इस बार राजद कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। बार बार मनोज झा ने यह भी कहा कि हर बार राजद ही क्यों त्याग करेगा, हर बार राजद ही क्यों त्याग करेगा। तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता
की भावना से जब तेजस्वी यादव अवगत हुए, उन्होंने एक प्रकार से इशारा कर दिया कि आप लोग चुनाव लड़ने की तैयारी करें। और एक जानकारी मैं और भी दे दूं आपके माध्यम से कि राजद के बड़े नेता भोला प्रसाद यादव लालू प्रसाद से 22 सिंबल लेकर रांची आए हैं पार्टी का। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी 22 सीटों पर भी राजद अपने प्रत्याशियों को सिंबल दे सकता है चुनाव लड़ने के लिए। तो ब्रेकिंग खबर यही है कि राजद नाराज है महागठबंधन से। राजद ने कहा है महागठबंधन को कि आप मेरी औकात बताने की कोशिश मत कीजिए, मैं क्या हूं, राजद क्या है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।